बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन मसले के बारे में है, जो मेल फीमेल सभी के साथ है ये मसला, और वो है एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि एलर्जिक ज़ुकाम। अगर उर्दू में से सिंपली बोलें हम तो एलर्जी की वजह से होने वाला ज़ुकाम, उसके बारे में मेरी वीडियो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके रेशो बढ़ गया है पहले की निस्बत, और इसके क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से ये ज़्यादा होता है और किस तरह इसकी अलामात होती हैं, कैसे पता चलता है हमें कि हमें ये राइनाइटिस का मसला हुआ है। और इसके अलावा होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन हैं जिनका अगर इस्तेमाल आप करें कुछ अर्से तो इंशाल्लाह इससे बिल्कुल ही आपकी जान छूट जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आज की मेरी वीडियो है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की राइनाइटिस की, एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि ऐसा ज़ुकाम जो किसी एलर्जी की वजह से हुआ। अब एलर्जी क्या चीज़ है, किसी को पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ से उसको एलर्जी है। एलर्जी दरअसल इसको अगर हम सिंपली देखें तो एलर्जी वो है जो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ स्पेसिफिक ख़ास चीज़ें होती हैं जिनको वो रिस्पॉन्ड करता है और उसका रिएक्शन यानी कि वापस करता है। तो उसको उसकी वजह से जो बीमारी हो या ज़ुकाम हो या इस टाइप की कोई चीज़ हो तो उसे हम एलर्जिक कहेंगे। तो एलर्जिक राइनाइटिस की जिसमें बात कर रही हूँ इसे हे फीवर भी कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। और इसमें जो इसकी अलामात अगर आप देखें तो इसमें अलामात ये है कि ये स्पेशली होता है हमारे जो नाक होती है, हमारी नोज़, इसकी इन्फ्लेमेशन समझ लें। अगर बिल्कुल सीधे अल्फाज में कहें कि नाक की सोजिश, उसकी इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से ये मसला होता है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए एलर्जी जो होती है वो किसी को ख़ास चीज़ों से होती है, किसी को अंडे से होती है, खाने पीने की किसी चीज़ से होती है, किसी को डस्ट से होती है। और मैंने तो ये भी देखा है कि जो चावल चुनते हैं, साफ़ करते हैं, उसमें जो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत गर्द भी होती है, तो अगर वो भी करें तो उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, ख़वातीन को ख़ास तौर पे। तो इस तरह की एलर्जी है, इसकी कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती है, लेकिन इसका बेहतर इलाज तो यही है कि जिन चीज़ों से है उसे अवॉइड करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो उसी सिलसिले में ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो इसकी अलामात हैं उसमें यह है कि नाक में सोजिश हो जाना, और जो पानी नाक से निकलना, एक तो रनी नोज़िक होती है यानी कि नाक बह रही है पानी की तरह, उसके साथ साथ आँखों से भी पानी आ रहा है, और उसके साथ साथ जो हमारा हलक होता है वो भी खुश्क होता है। और अक्सर जो होता है इसमें खांसी की भी शिकायत हो जाती है, कफ़ की, और ये छोटे बड़ों किसी को भी हो जाता है। एलर्जी देखिए किस तरह होता है कि कुछ लोग होते हैं वो एक ही इन्वायरमेंट में होते हैं, एक ही जगह खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो कोई चीज़ असर कर जाती है, यानी उनको ये मसला शुरू हो जाता है कि छींकें आने लगती हैं, ज़ुकाम हो जाता है, नाक से पानी आता है, आंखें रेड हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर 5 लोग खड़े हैं, 5 में से एक को ये मसला होगा, 4 बिल्कुल ठीक होंगे, हालांकि वो उसी माहौल में खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं, लेकिन उनको ये कुछ नहीं हुआ। ये होता है क्यों? दरअसल हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो क़ुव्वत का मुदाफ़ती निज़ाम है हमारे जिस्म का, वो जो होता है वो कुछ ख़ास चीज़ों से स्पेसिफिक जो होती है उनसे वो रिएक्ट करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। यानी कोई चीज़ अगर बाहर से आ रही है तो उसका वो रिएक्शन देता है, जिसकी नतीजे में जो होता है ये मसला शुरू हो जाता है कि एलर्जी का मसला हो जाता है, राइनाइटिस का मसला हो जाता है। तो उसके लिए जो अलामात मैंने आपको बताएं कि नाक में सोजिश है, उसके अलावा नाक से पानी आता है, आँखों से पानी आता है, आँखें रेड हो जाती हैं, हलक खुश्क हो जाता है, कभी कभार इसमें बुखार भी हो जाता है, लेकिन बुखार बहुत कम होता है। लेकिन इसकी चीज़ें जो होती हैं मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। वो इस तरह आप कह लें कि कुछ लोग होते हैं उनको अगर नाक से पानी आ रहा है, नाक या तो बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल ब्लॉक हो गई ये हिस्सा, और ना उसको ज़ाहिर ब्रीथिंग में से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जब नाक बंद हो जाएगी तो जब वो नाक बहनी शुरू होती है तो उसकी ब्रीथिंग का मसला भी ठीक हो जाता है, उसका सांस भी प्रॉपर आने लगता है, नाक से पानी आ जाता है, आँखों से पानी आता है, और कभी कभार आँखें रेड भी हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बच्चे हैं मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ है 5-6 बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन 4 को नहीं हुआ, लेकिन एक को ये मसला हो जाता है कि इसकी आँखें लाल हो गई, उसकी नाक से पानी आ गया, या फीवर का उसका मसला हो गया, कफ़ का मसला हो गया, खांसी का। तो ये इस तरह की इसकी अलामात इसमें नज़र आती हैं। अब इसकी कॉजेज़ जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को अगरबत्ती की खुशबू अगर जल रही हो अगरबत्ती तो उसकी वजह से भी उसको हो जाता है वो मसला कि उसको छींकें आने लगती हैं,
बाज़ दफ़ा तो होता है कि हमारी स्किन पे जो होता है उसकी रैशेस तो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर अगरबत्ती की कहीं खुशबू है, कहीं जल रही है अगरबत्ती और वो गया वहाँ पे, या किसी ठंडे से एकदम गर्म में आया है, तो भी उसके साथ ये मसला हो जाता है। तो ये है तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको डिटेल में भी हम करेंगे, लेकिन एक वीडियो में इसको नहीं समझ सकते। तो जो ख़ास चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रही हूँ इसकी, कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसके लिए ये है कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है फूलों से, फूलों की खुशबू से, किसी को परफ्यूम से। तो बेहतर तो यही है कि जिन चीज़ों से हो रही है उसे इंसान का अंदाज़ा हो जाता है कि इस चीज़ से हुआ है, तो उसे अवॉइड किया जाए। अच्छा, होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं, जिनका अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें 2-3 महीने, तो इंशाल्लाह इस मसले से आपकी जान छूट जाएगी। तो सबसे पहले हम डीप एक्टिंग रेमेडी लेंगे सुराइनम 1 mg पोटेंसी में होगी। इसकी जो बड़े हैं अफराद, उसके लिए 3 से 4 कतरे जो होगा डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। और अगर बच्चा है यानी कि 7-8 साल का या 10 साल का बच्चा है, तो उसको हम इसके 2 कतरे उसकी ज़बान पे डाल देंगे। अगर ज़बान पे ना डाल सके क्योंकि बच्चा होगा, तो उसे ग्लोब्यूल्स जो हमारी आती हैं वो हो, या पानी का 1 चम्मच लेके उसमें वो 2 बूंद डाल के उसको दे सकते हैं। लेकिन ये महीने में सिर्फ 1 बार लेनी होगी। अच्छा, ये तो हो गई महीने की 1 दवा। उसके बाद जो आती है उसमें हमारी सिम्टम्स वाइज आ जाती है, जिसमें मैंने अलामात की बात की कि ऐसी अलामात अगर आपको नज़र आ रही हैं तो वो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो है, जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे 3 टाइम, वो है एलन सीपा 30 पोटेंसी में। इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट जो बड़े हैं ज़बान पे अप्लाई करेंगे। और जो बच्चे अगर हैं तो उनको आप ग्लोब्यूल्स या वो दाने से आते हैं होम्योपैथी के चीनी टाइप के, उसमें डाल के भी दे सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं तो पानी का 1 आधा चम्मच लें और उसमें 2 बूंद डाल के उसको बच्चे को दे दें, सुबह दोपहर रात। इसमें जो होगा, इसमें जो नाक होगा वो तो आपकी नाक ना ऐसी जलनदार पानी होगा, यानी कि जब नाक अगर कहीं लग जाए वो नोज़ी, तो वहाँ पे वो छिलन हो जाएगी, छिल जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन आँखों से पानी आ रहा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है राइनाइटिस की, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आ जाती है वो आर्सेनिक एल्बम 30 यानी 30 पोटेंसी में। अब इसमें जो इसकी ख़ास अलामत नज़र आएगी कि इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी। पानी यानी कि एक तो गला उसका खुश्क हो रहा है, बार बार छींकें भी आ रही हैं, नाक भी बह रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको प्यास भी बहुत लग रही होगी क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी। और किसी पेशेंट में होता है जब बर्निंग शुरू हो जाती है, जलन होने लगती है, इस पर ऐसा लगता है कि पूरा जिस्म उसका गर्म हो रहा है, या जो नाक से पानी निकल रहा है वो भी गर्म है, आँखों से निकल रहा है वो भी गर्म है। तो एक अजीब तरह से बेचैनी होती है। और पानी वो एक साथ तो नहीं पिएगा, थोड़ा थोड़ा पीता है, फिर थोड़ी देर रुक जाता है। तो इस तरह की कंडीशन हो तो आर्सेनिक एल्बम बहुत बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए। इसे 3 टाइम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक मेडिसिन आ जाती है जो टॉप की मेडिसिन है कि वो लैमिना माइनर 30 पोटेंसी मिलेंगे इसे भी। इसमें क्या होगा कि नाक के अंदर जो इन्फ्लेमेशन की मैंने बात की शुरू में, कि नाक के जो ये दोनों नॉस्ट्रिल होते हैं बिल्कुल अंदर से नथने जो होते हैं वो सूज जाते हैं और उसमें खारिश भी होने लगती है। और जब वो सूज जाते हैं तो वो जगह ब्लॉक हो जाती है, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये स्पेशली उस मौसम में होता है जब सर्दी जा रही हो और गर्मी का आने का सीज़न हो, तो उस दौरान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए लैमिना माइनर 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर रात 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें। बच्चा है तो उसे 1 कतरा दे दें आप ग्लोब्यूल्स में या पानी में। अच्छा, इसके बाद एक जो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन इसकी आ जाती है वो आ जाती है नेट्रोम्योर 30। उसमें भी यही चीज़ें है कि सारी अलामत इसकी वही हैं जो एलएमसीपा में इसकी अलामत थी। इसको भी इसी तरह लेंगे हम, सुबह दोपहर रात 2 से 3 कतरे 2-3 कतरे सुबह दोपहर रात डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। बच्चा होगा तो उसे पानी में या किसी ग्लोब्यूल्स वगैरह में डाल के दे देंगे। और जो लास्ट मेडिसिन है जो बहुत ही ज़्यादा इस सिलसिले में मशहूर है, समझ लें बहुत इसका अच्छा रिजल्ट देती है और आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, वो है सबाडिला 30 पोटेंसी में लेंगे इसे। इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही सुबह उठेंगे आपको छींकें आनी शुरू हो जाएगी, ऐसी जैसे 20-25 छींकें आ जाएंगी एक साथ। उसके बाद बिल्कुल नहीं। और जब छींकें आ जाएंगी तो आपको लगेगा कि आपकी नाक थोड़ी सी खुल गई है, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा से जो होगा ऐसा ब्लॉकेज लगेगी आपको, ये हिस्सा आपका बंद महसूस होगा, सर भारी महसूस होगा, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। तो उस सिलसिले में सबाडिला 30 में सुबह दोपहर रात इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। ये जो तमाम मेडिसिन मैंने बताई ये राइनाइटिस के लिए, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, जो एलर्जी की वजह से ज़ुकाम हो रहा है उसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। और इसको बिल्कुल यानी कि बेज़रर हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप इसे 3 से 4 महीने अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और एहतियात के तौर पे ये है कि जैसे मैंने कहा कि जिन चीज़ों से हो रही है उससे आप इंसान को अंदाज़ा होता है कि वो एकदम ठंडी हवा से खुली हवा में गया है या पार्क में गया है, फूलों के करीब है या परफ्यूम यूज़ किया है, उसकी वजह से उसको ये मसला हो रहा है, तो उन चीज़ों से उसे अवॉइड करना चाहिए। और इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और आजकल का मौसम भी ऐसे ही है, तो इसमें इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अगर किसी के साथ ये मसला है तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे अपने कमेंट दीजिएगा अपने बॉक्स में। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।